नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि आरिफ वज़ीर कौन है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। आरिफ वज़ीर का शुमार जनूबी वज़ीरिस्तान की अहम शख्सियात में होता है। इनको अहम मशर समझा जाता था। आरिफ वज़ीर जनूबी वज़ीरिस्तान की सियासत में भी फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। इनका शुमार पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अहम और बानी रहनुमाओं में किया जाता है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान इन पर मुख्तलिफ मुकदमात कायम हुए थे, जिनमें उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कम अज़ कम 15 माह जुडिशल रिमांड पर जेल में गुजारे थे। इन पर दायर मुकदमा ताहाल मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान की पुलिस के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा आरिफ वज़ीर की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें ज़ख्मी हालत में डेरा इस्माइल खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। आरिफ वज़ीर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरगर्म रुकन और रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर के करीबी रिश्तेदार हैं। पुलिस के मुताबिक आरिफ वज़ीर इफ्तार से पहले अपने घर के करीब एक दुकान पर बैठे थे और जब वो वहां से रवाना होने लगे तो नामालूम कार सवारों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस का मजीद कहना है कि जब आरिफ वज़ीर की गाड़ी पर फायरिंग हुई तो उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने भी हमलावरों की गाड़ी पर फायरिंग की थी। उन्होंने बताया कि कई गोलियां हमलावरों की गाड़ी को भी लगी हैं, मगर वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए थे। इनका कहना था कि पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है, वाना और पूरे वज़ीरिस्तान में हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इनका कहना था कि हमलावर की गाड़ी पर जवाबी फायरिंग हुई है, जिस वजह से मुमकिन नजर आता है कि पुलिस इस गाड़ी को जल्द ही तलाश करने में कामयाब हो जाएगी। ताहम पुलिस को ये मालूम नहीं है कि जवाबी फायरिंग से गाड़ी में मौजूद कोई शख्स हलाक या जख्मी हुआ है। आरिफ वज़ीर पर फायरिंग के वाक़े के बाद पाकिस्तान और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हामियों ने वाक़े की मज़म्मत की है। PTM की खातून रहनुमा सना एजाज का कहना था कि ये बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या है जिस पर खामोश नहीं रहेंगे। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ का दावा है कि आरिफ वज़ीर दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक हुए। उनका कहना था कि हम बार बार बता रहे थे कि इस वक्त दहशतगर्द वाना और वज़ीरिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने दफातर भी कायम कर रखे हैं और वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मोहसिन दावड़ का कहना था कि आरिफ वज़ीर भी इसी दहशतगर्द हमले का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला हमें मुश्तइल करने की साजिश है, ताहम पुरअमन लोगों को मुश्तइल नहीं किया जा सकता। अमन व अमान का मसला पैदा हो या हालात संगीन हो, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान मुश्तइल नहीं होंगे और पुरअमन तौर पर अपनी तहरीक जारी रखेंगे। मोहसिन दावड़ का कहना था कि वाक़े पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भरपूर एहतजाज करेगी। पुलिस के मुताबिक आरिफ वज़ीर को जुम्मे की रात के वक्त डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। SHO थाना वाना नोमान वज़ीर ने BBC को बताया कि वाक़या इफ्तार से चंद मिनट पहले पेश आया और इसके नतीजे में आरिफ वज़ीर को 3 गोलियां लगी हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस्लामाबाद के रहनुमा नापाब खान के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मौजूद थे, ने बताया कि आरिफ वज़ीर का 5 घंटे का तवील ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। आरिफ वज़ीर के करीबी ज़राए के मुताबिक आरिफ वज़ीर की तदफीन वाना में की जाएगी, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता करे।